नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुणनखंड यानी कि फैक्टर के बारे में। और फैक्टर्स क्या होते हैं बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। और इसके जो नोट्स है वो आपको जब ज़रूरत हो तब आप यहाँ पर कमेंट कर देना। यूट्यूब में मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, ठीक है। या जो भी भाई दोस्त वगैरह स्टूडेंट्स हैं जो टेलीग्राम से मेरे से जुड़े हुए हैं वो वहाँ पर मुझे मैसेज कर देना, वहाँ पर मैं डाल दूँगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी मेरे पास में है नोट्स एकदम अच्छे से बने हुए। यहाँ से आपको सिर्फ सीखना है, ठीक है। साथ में कॉपी पेन लेकर बैठो और जो बता रहा हूँ उन चीज यदि आपको आती है तो अच्छी बात है और नहीं आती है तो इनको सीखो। इनसे आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको बेस बनाकर चलना है, आपका 1 मंथ के अंदर आपका बेस बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। साथ में रहोगे तो, और नहीं रहोगे तो भाई कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखिए, गुणनखंड फैक्टर होता क्या है, नॉर्मल सी बात है। किसी संख्या में जिन संख्याओं का भाग जाता है वे सभी उसकी गुणनखंड कहलाती है, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स या प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, सब कुछ जानेंगे हम आगे आने वाले वीडियो में। एक बार वैसे ही करते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक है, एक में किसका भाग जाता है, सिर्फ एक का ही जाता है, ठीक है। और दो है, दो तो एक का गुणनखंड क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक है। दो का गुणनखंड, दो में एक का भाग जाता है, दो में दो का जाता है, तो दो के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, दो। तीन में देखिए एक का भाग जाता है और तीन का जाता है, दो का नहीं जाता। चार है, चार में एक का जाता है, दो का जाता है और चार का जाता है। बहुत सिखाऊंगा, देखिए आप। पाँच है, पाँच में एक का और सिर्फ पाँच का जाता है। छः है, छः में एक का जाता है, दो का जाता है, तीन का जाता है। चार पाँच का नहीं जाता, छः का जाता है। सात में एक का जाता है, दो तीन चार पाँच, छः का नहीं जाता और सात का जाता है, ठीक है। आठ, आठ में देखिए एक का जाता है, चार का जाता है और आठ का जाता है, ठीक है। नौ है, नौ में एक का जाता है, तीन का जाता है, ठीक है, और नौ खुद का जाता है। दस है, दस में एक का जाता है, दो का जाता है, पाँच का जाता है और दस का जाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे क्यों सिखा रहे हो, अरे ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए, हम बात करते हैं इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या सीखते हुए जा रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा कि आप क्या सीख रहे हो। मैं भारी भरकम चीज़ों पे आपको ले जाऊंगा, बट एक बार बेसिक अच्छे से क्लियर होगा तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, इसमें गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर कितने कितने गुणनखंड आए हैं, एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर एक दो, यहाँ पर तीन, यहाँ पर है दो, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं, चार, यहाँ पर कितने हैं, दो, यहाँ पर कितने हैं, चार, यहाँ पर कितने हैं, तीन, ठीक है। और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर है चार। अब देखिए, यहीं से डेफिनेशन निकलती है। और कौन सी डेफिनेशन, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, जो कि कल हमने आपको बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हल्की सी बात उनकी और कर लेते हैं कि कितने फैक्टर होने चाहिए। देखिए, जब आपके पास ओनली टू फैक्टर हो, ओनली टू फैक्टर्स, ठीक है, तब आपका नंबर होगा वो होगा प्राइम नंबर। सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो किसके दिखाई दे रहे हैं, तो दो देखिए, एक ये आपका प्राइम नंबर, ये आपका प्राइम नंबर और ये आपका प्राइम नंबर, ठीक है। ये सात आपका प्राइम नंबर, ठीक है। और उसके बाद में आगे आएंगे, अभी तक हमने 10 ही तो किए हैं, ज़्यादा किए तो नहीं, आपको समझा रहा हूँ बस मैं। ओनली टू फैक्टर्स, ठीक है। अब देखिए, मोर देन टू, ठीक है, मोर देन टू फैक्टर्स मान लेना आप इसे फैक्टर्स, ठीक है। वो हो जाएगा आपका सी नंबर यानी कि कंपोजिट नंबर। नाम आप पूरा लिख लेना, ऊपर वाली अभाज्य संख्या और नीचे वाली भाज्य संख्याओं के लिए मैंने इतनी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए यदि आप CGL CHSL SSC या किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर है, उनके ऊपर मैं मार्क कर रहा हूँ। कंपोजिट नंबर चार हो जाएगा आपका, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है चार। और सबसे छोटा प्राइम नंबर देखें तो दो, और वो भी कौन सा प्राइम नंबर है, दो एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, यानी कि दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। विषम अभाज्य संख्या सबसे छोटी हम देखें तो वो होती है तीन, ठीक है। अगले हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो वो है छः, ठीक है। यानी कि हम 100 तक जाएं तो एक को छोड़ के करके जो भी नंबर आते हैं वो या तो प्राइम होता है या कंपोजिट होता है। आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। तो 8 क्या है कंपोजिट, 9 क्या है कंपोजिट, 10 क्या है कंपोजिट, ठीक है। तो कंपोजिट के दो से ज़्यादा होंगे बस फैक्टर, दो से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पाँच हो सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, बस आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो। देखो, मेन बात, मेन परिभाषा आपके सामने है यहाँ पर। जिस संख्या के सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर वो होगा प्राइम नंबर, और दो से ज़्यादा हो वो हो जाएगा कंपोजिट नंबर। अब आप बताइए एक क्या होगा, एक कुछ नहीं होगा भाई, न तो प्राइम होगा न कंपोजिट होगा, ठीक है ना। तो एक है क्या, एक सबसे छोटी विषम संख्या है,
इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखिए। मैं आपको बिल्कुल आराम से इत्मीनान से बता रहा हूँ ताकि हर चीज़ आपके समझ में आए। ठीक है, बात क्लियर हो चुकी होगी। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, नंबर्स को थोड़ा सा इन्हेंस करते हैं। अब देखिए, नंबर को थोड़ा सा बड़ा करें तो मैं यहाँ पर, अब देखो 11 12 आप कर लोगे, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 21, ठीक है, 22, 23 ले लिया, 24 ले लिया। मानो कि मैंने 48 ले लिया यार, मैं मेरे अकॉर्डिंग ले लूँगा। कल को आप बोलोगे सर कि आप अपने अकॉर्डिंग जा रहे हो। नहीं यार, आपके अकॉर्डिंग भी तो ले रहा हूँ, 96 ले लिया मैंने। ठीक है, कहाँ तक ये ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं, आपको कम से कम 100 तक इनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से आपकी बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएगी। ठीक है, मैं एक ले लूँ 98 और एक मैंने चलो 100 ले लिया, इतने मैंने ले लिए। और इनके और आपको मैं करके बता देता हूँ अभी। तो देखिए दोस्तों, 21 है, इसमें देखिए मैं देख रहा हूँ कि 1 का जाता है, 2 का नहीं जाता, 3 का जाता है, 4 5 6 का नहीं जाता, 7 का जाता है। ठीक है, अब 7 के बाद आगे आप मत देखो, चाहिए नहीं जाएगा। ठीक है, किसका जाएगा, 21 का जाएगा। आप करोगे ना तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करेगा। ठीक है, और नंबर ऑफ ये जो टोटल फैक्टर है ना, यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या, ये आपको निकालने की आज ही मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो आती है। ठीक है, क्या हुआ कैसे हुआ हम आपको सारा बताएंगे। और 22 है, 22 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 11 का जाता है और 22 का जाता है। एक बात और भाई, जब आधा आ जाए ना उसके बाद अगला नंबर खुद ही होगा। ठीक है, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँ तो किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड होता है 1 और सबसे बड़ा गुणनखंड होता है वह स्वयं संख्या। और ये जो गुणनखंड होते हैं यानी कि फैक्टर्स, ये लिमिटेड होते हैं, इनकी संख्या सीमित होती है। और एक होता है आपका मल्टीपल, वो होता है इन्फिनाइट होता है। ठीक है, इन्फिनिटिव मान लो, अनंत मान लो। 23 है, 1 और 23 का ही जाएगा भाई, 24 के पास पड़ रहा है, 6 के पहाड़े से एक कम वाला है, यानी कि प्राइम नंबर है। 24 में आ चुके हैं, 24 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है, 8 का जाता है, 12 का जाता है और 24 का जाता है। ठीक है, आप लाइन वाइज देखते जाइए कि जा रहा है नहीं जा रहा, जा रहा है नहीं जा रहा, जा रहा है तो लिख दो, नहीं जा रहा तो मत लिखो। 48 में आ जाओ, 1 2 3 4 6 8, ठीक है, 12, दिमाग मेरा पूरा यहीं पे है, 16, 24 आएगा और आधा आ गया, इसके बाद में अगला तो हमारा खुद वाला ही होगा। ठीक है, चीज़ें क्यों जरूरी है सब कुछ बताएंगे। 84 है, 84 में देखिए 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है, 7 का जाता है, क्या 7 का जाता है भाई, 8 का, अब देखिए थोड़ा थोड़ा 8 का नहीं जाएगा इसमें, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 12 का जाएगा, 13 का नहीं जाएगा, 14 का जाएगा, 15 का नहीं जाएगा, 16 का नहीं जाएगा, 17 का नहीं जाएगा, 18 का नहीं जाएगा, 19 का नहीं जाएगा, 20 का भी नहीं जाएगा, 21 का जाएगा। ठीक है, और 21 22 23, ठीक है, और एक जाएगा भाई 28 का। ठीक है, 28 के बाद एक जाएगा 42 42 का और फिर ये खुद आ जाएगा 84। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि आपको भी जोर है, हाँ बिल्कुल सोचना पड़े, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। मैं जो चीज़ें मेरे साथ में है वो मैं उनको वैसे ही बताने वाला हूँ, जो फेस करूँगा वही बताऊँगा। 96 है, 96 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है, 7 का नहीं जाता, 8 का जाता है। ठीक है, 9 का नहीं जाता, 10 का नहीं, 11 12 का जाता है, 13 का नहीं जाता, 14 का नहीं जाता, 15 का नहीं जाता, 16 का जाता है, 17 का नहीं जाता, 18 19 20 नहीं जाता, 21 नहीं जाता, 22 नहीं जाता, 23 24 का जाता है, 25 26 नहीं जाता, 27 नहीं जाता, 28 नहीं जाता, 29 नहीं जाता, 32 जाएगा भी। ठीक है, और 32 के बाद में एक इसका हाफ नंबर यानी कि 48 आएगा और एक ये 96 खुद आ जाएगा। तो देखिए सारे बताए हैं हमने आपको। 98 में आ जाइए, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का नहीं जाता, 4 का जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 का नहीं जाता, 7 का जाएगा। ठीक है, और 7 के बाद में 8 9 10 11 12 13 14 का जाएगा भाई। और 14 के बाद में आप आराम से देखते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 14 के बाद में देखिए हम देखेंगे 15 का जाता, 16 का जाता, 17 18 19 20 21 22 23 नहीं जा रहा। ठीक है, तो अनुमान लगेगा आपको कि किसका जा सकता है। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 49 का जाएगा। ठीक है, और 98 है, एक इसका खुद का जाएगा। 100 में 1 का, 2 का, 4 का, 5 का, 6 7 8 नहीं जाएगा, 9 10 का जाएगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 का जाएगा, 25 का जाएगा, 50 का जाएगा और फिर 100 खुद आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इतने कर दिए, अब ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप करना क्या, आप है ना नॉर्मली 20 तक करना, ये आप 50 तक कर लो। चलो यार, 50 के बाद में है ना 100 तक आपको कहीं से भी कुछ हो तो आपको ऐसे निकालना आना चाहिए जैसे मैं निकालता हूँ। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें आपके बेसिक को स्ट्रेंथ करेगी। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर देखिए दिख रहा है
ये जो हमने नंबर निकाला, अब आप बोलोगे सर कल को 500 का करना हो तो हम कैसे करेंगे? नहीं होगा भाई, ना आपसे होगा ना मुझसे होगा, झूठ मुझे बोलना नहीं। कल को देखो ये यूज़ क्यों होता है, ये होता है नंबर ऑफ फैक्टर के लिए। अब ये यहाँ पर देखिए 21 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 1 2 3 4 है, 4 है। अब आ जाइए ट्रिक में, ट्रिक बताते हैं आपको। 21 का आप कीजिए प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, जो कि हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि आज हमने आपको गुणनखंड बताया, कल प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड बताएंगे। 21 में मैंने भाग दिया, 2 का नहीं जा रहा, 3 का दिया, 3 का गया 7 पर, और 7 में किसी का नहीं जाता, 7 का जाता है, एक बार आ गया। इतनी बात क्लियर क्या? यानी कि इसके गुणनखंड है वो कितने हैं? 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1, ये आपके सामने है। अब देखिए गुणनखंड, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं ना, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, ठीक है। तो करते क्या, जो भी पावर होती है उसको एक ज़्यादा लिखते हैं। तो यहाँ पर एक है, एक ज़्यादा लिख दिया 2, और बीच में गुणा गुणा एक है, 2 लिख दिया। 2 को 2 से गुणा, यानी कि 2 दूनी 4, और यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए भाई। 100 है, 100 नंबर ऑफ फैक्टर हमें निकालने हैं। तो 100 भाई होता है कि 100 को यदि हम देखें तो 100 होता है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। दोनों में पावर कितनी है? यहाँ पे 2 पावर 1 ज़्यादा लिख दूँ 3, यहाँ पे 2 पावर 1 ज़्यादा लिख दूँ 3, 3 गुणा 3, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर होंगे 9। हम गिन के देखते हैं 100 में 9 आ रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताइए कोई दिक्कत है? इसलिए हम आपको बता रहे थे, ठीक है। मेन चीज़ क्या है, वहाँ पर आपको वैसे आपने निकालना सीख लिया, मेन चीज़ था आपको इस पे पहुँचाना, ठीक है। अब देखिए आप बोलोगे दोस्तों ये क्यों बना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर देखिए 4 आ रहा है। जल्दी निकालने के लिए आपको ट्रिक का यूज़ करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा याद रखना, बस पावर को एक ज़्यादा बढ़ा के ले लेना। नोट्स में जहाँ पर आपको दूंगा वहाँ पर साफ साफ लिखा होगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पावर को एक ज़्यादा लिख के फिर आपस में गुणा कराना होता है, ठीक है। सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी, इवन फैक्टर ऑड फैक्टर कुछ नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। बस आप देखो, और कहीं पे भी डाउट वाउट लगे तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, उसमें लिख दो, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल हम बात करेंगे प्राइम फैक्टर के बारे में, ठीक है। सारी चीज़ें यही है, बस बेसिक से सीखोगे तो आपको कहीं पे भी जोर नहीं आएगा। आप चाहे CGL पढ़ो, CHSL पढ़ो, CDS पढ़ो, कुछ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।